हम बात करते हैं अब बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई जी से। कुलदीप जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सिर्फ दर्शकों की सुविधा के लिए बता रहा हूं, कुलदीप जी कांग्रेस पार्टी में थे, कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और आपने भी आकर के कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ गलत हो रहा है वो कहा था। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने 50 साल दिए कांग्रेस पार्टी को और वो ये कह रहे हैं कि जब से राहुल गांधी आए कांग्रेस पार्टी में, 2013 से वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद प्रेसिडेंट बनाया गया, गर्त में जाती जा रही है कांग्रेस। क्या कांग्रेस पार्टी की इस वक्त के हालात के लिए अकेले राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? देखिए सौरभ जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे शो में बुलाया। देखिए, इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन जो मैं कहता हूँ। राहुल जी ऑफ कोर्स जिम्मेवार हैं, जो कि सर्वे सर्वा तो वही है, लेकिन ये डिसीजन तो सभी का कलेक्टिव था। जो उनकी कोटरी है या साथ में राहुल गांधी जी कान के कच्चे हैं, जो आदमी उनको कहता है वो मान लेते हैं। सबसे बड़ी कमी अगर राहुल जी की बताऊंगा जो कांग्रेस गर्त में जा रही, वो ये है कि ना तो वो किसी को मिलते हैं और ना उनको जमीनी और जो कदावर नेता है उनकी परख है। आज कांग्रेस पार्टी में ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आधे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर जिला प्रधान ब्लॉक प्रधान नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कार्यकर्ताओं का नेताओं का सम्मान नहीं। ऐसे में पार्टी गर्त में जा रही, जिम्मेवार कौन हुआ? जिम्मेवार राहुल जी हुए, क्योंकि सभी कुछ वही फैसले लेते हैं। नहीं, राहुल गांधी लेकिन वैसे तो वो किसी पद पर नहीं है, केवल एक सांसद है। कांग्रेस अध्यक्षा जो हैं वो सोनिया गांधी जी हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि सब कुछ राहुल गांधी करते हैं, तो ये तो पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी है। नहीं, बिल्कुल फैक्ट। देखिए, कुछ भी हो, मैं कांग्रेस में रहा हूं, फैसले सारे राहुल जी लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिसेस गांधी सिर्फ उनसे राय लेती हैं और वो सिर्फ कोटरी से राय लेते हैं। और कोटरी ऐसी है जिन्होंने या तो 30 साल पहले कभी चुनाव जीता होगा, बार बार चुनाव हार रहे, वो चेहरे बनाए हुए हैं, या ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी चुनाव लड़े नहीं, कोई गनमैन है, कोई रिटायर्ड पुलिस वाला, इस टाइप के लोग तो उनको राय दे रहे हैं। और वो लोग गलत फैसले पे फैसले फैसले कराते जा रहे हैं। राहुल जी फिर उनकी मानते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी सुसाइड मोड में है। तो कोई भी, जैसा गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के गए, उससे पहले ज्योतिराज सिंधिया छोड़ के गए, या मैं गया, या आरपीएन सिंह जी गए, जतिन प्रसाद गए, ये लोग वो हैं जो स्वाभिमानी लोग थे, जो कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि कोटरी हावी है और राहुल गांधी उनकी मानते हैं। नहीं तो राहुल गांधी जी से मिलना इतना मुश्किल क्यों है? क्या इस ये कोटरी तय करती है राहुल गांधी किससे मिलेंगे, किसकी बात सुनेंगे, किसका फोन उठाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और राहुल जी को इससे कोटरी से भाग अगर वो चाहते हैं कि कुछ टक्कर वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को दे पाए, जो कि इम्पॉसिबल चीज है, फिर भी अगर प्रयास कर सकते हैं तो उनको इस कोटरी से बाहर निकल के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जुड़ना पड़ेगा। देखिए, लेकिन आज गुलाम नबी आजाद ने तो ये भी कह दिया कि सारी की सारी दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की पिछले 8 साल में खासकर इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी, जो कि एक नॉन सीरियस नेता है, उन्होंने राहुल गांधी को कहा है नॉन सीरियस हैं और इनको थोपा जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर, इनको हमारा नेता बनाया जा रहा है। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, देखिए, काफी हद तक मैं सहमत हूं उनकी बात से, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में है तो आपको फुल टाइम पॉलिटिशियन रहना पड़ेगा। बार बार छुट्टियों पे जाना या नेताओं से नहीं मिलना, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलना, सिर्फ लिमिटेड लोगों के बीच में रहना, तो ये कहीं ना कहीं मैच्योरिटी है और कहीं ना कहीं नॉन सीरियसनेस कहूंगा तो गलत नहीं होगा। जैसे हिमंत विश्व शर्मा ने जब पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने कहा जब मैं मुलाकात करने गया, मैं अपने बड़े गंभीर विषय लेकर के उनके पास गया था, वो अपने कुत्ते से खेल रहे थे उस वक्त, उन्होंने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं और जैसा आपने बताया, आप भले अध्यक्ष ना हो लेकिन सर्वे सर्वा इस वक्त राहुल गांधी ही हैं, तो क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? हाँ, एहसास की कमी है, इसमें कोई दरार नहीं है। और जैसा मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी आज पूर्ण रूप से अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई। ये वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी की पार्टी नहीं रही है। ये पार्टी बिल्कुल ही ऐसी पार्टी बन गई जो एक फेल्ड एनजीओ होता है, वैसी कोई पार्टी आज कांग्रेस पार्टी चल रही है। आप इसको राष्ट्रीय पार्टी कहना बंद कर दीजिए, रीजनल पार्टी कहें तो भी गलत, तो भी गलत नहीं होगा। अच्छा, बार बार जिस कोटरी का जिक्र आप भी कर रहे हैं और गुलाम नबी आजाद साहब ने भी किया, कौन है इस कोटरी में, करती क्या है ये कोटरी? अच्छा, कोटरी में ए राजू, मिस्टर बैजू, मिस्टर जो अभी जनरल ऑर्गेनाइजेशन है, वेणुगोपाल, ये ऐसे लोग, इनकी कोटरी में 4-5 लोग हैं जिनको राजनीति में कभी चुनाव लड़े नहीं या चुनाव कभी जीते नहीं, वो लोग आज राय दे रहे हैं। और जो लोग बार बार चुनाव जीत जीत के आ रहे हैं, उन लोगों को मिलने भी नहीं जाता। जब हम राय दें कि कांग्रेस पार्टी आई कैसे बनी जाए।
अच्छा, आपने अब पार्टी में रहे आप, हम तो ये सुनते हैं जब भी पार्टी में कौन अध्यक्ष पद हो इसकी बात होती है तो एक सुर से सब कहते हैं कि राहुल गांधी जी नेता बन जाए, राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बन जाए। राहुल गांधी उस बात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तब भी वो सत्ता नहीं छोड़ते, ताकत नहीं छोड़ते, फैसले वही ले रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? राहुल गांधी क्यों नहीं बनना चाहते पार्टी के आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष? देखिए, इस पे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, इसका जवाब तो राहुल जी दे पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है आज की डेट में। कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है, तो कांग्रेस पार्टी को बचा पाना असंभव से भी असंभव। नहीं, देखिए, जब अब अभी हम राहुल जी की बात कर रहे हैं, अब प्रियंका जी आई, प्रियंका जी भी अभी अब सड़कों पर उतर रही हैं। प्रियंका जी ने भी अभी पीछे जब आंदोलन किया, जब जो सड़कों पर पार्टी उतरी थी काले कपड़े पहन करके, हमने देखा सड़क पर उनका बैठना, उन्होंने बड़ा अग्रेसिव तरीके से प्रोटेस्ट जताया था। तो ये माना जा रहा है कि कई लोग कहते थे कि प्रियंका जी आ जाएंगी तो कांग्रेस उभर जाएगी, कांग्रेस एक नए अवतार में दिखाई देगी। आपको लगता है लेकिन कि प्रियंका जी का आना भी कुछ नहीं कर पाया कांग्रेस के लिए? देखिए, पहली बात तो मुकाबले की बात करें, द ग्रेट नरेंद्र मोदी, उनका कोई मुकाबला कर सकता है? कोई दुनिया में मानो एक ऐसा व्यक्ति जिसको अमेरिका का राष्ट्रपति भी खुद आके चल के उनको हाथ बनाने के लिए आए, इतना मजबूत उन्होंने भारत देश को बना दिया। आज विदेश के अंदर बैठा हुआ हिंदुस्तानी अपने आप को गर्वित महसूस करने लग गया है। वो नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जहां तक प्रियंका जी की बात है, उनको यूपी दिया गया था, यूपी की वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस थी, उन्होंने डिसीजन गलत लिए वहां पे। उन्होंने पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में खाई खुदवा दी, उसको भी बहुत बुरी तरह डिमोलिश करवाया उन्होंने। हरियाणा के अंदर उदय भान को बनवाया। तो शी डजंट टेक गुड पॉलिटिकल डिसीजन बिकॉज उनको ज्यादा लोगों के अंदर घूमने का या मिलने का मौका नहीं रहा। उनको चापलूस कहते वही वो मान लेते। कुलदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।